राय जो बनाती है जनमत, जनमत जिसका होता है असर, असर जिससे होता है परिवर्तन, परिवर्तन जो बनाता है नई राह। राय से राह तक के सफर को हम तय करते हैं आपके मंच में। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा और मैं अनामिका पांडे। हम लेकर हाजिर हैं आपका मंच। नेताओं के भाषण आप आए दिन सुनते हैं, लेकिन नेता अपने भाषण में बोली पर लगाम नहीं लगा पाते। खासकर चुनावी मौसम में तो वो कुछ भी बोलना नहीं छोड़ते। हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई कैमरे के सामने कभी ये कहना नहीं भूलते कि इनेलो नाम की पार्टी हुआ करती थी। तो अब अमूमन इनेलो की चौथी पीढ़ी की ओर से भी जवाब सामने आता है कि हजका केवल दो लोगों की पार्टी है जिसका वजूद खत्म होने ही वाला है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बीजेपी को यूनिवर्सल मोजा और रबड़ की जूती कहा, तो बीजेपी का कहना है कि अच्छा ही है कि हम रबड़ की जूती हैं, हर पैर में फिट हो जाएंगे। सोनिया गांधी मोदी को मौत का सौदागर कहती हैं, तो मोदी खूनी पंजा कहकर सुर्खियों में रहे। मुलायम सिंह यादव ने कहा महंगाई के लिए जनता ही जिम्मेदार है। तो प्रशांत भूषण ने भी एक बयान दिया था भुवन। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल पर उन्होंने कहा था कश्मीर में सेना की तैनाती के बारे में वहां की जनता की राय ली जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि मुलायम को तुरंत आगरा के पागलखाने भेजो। ऐसे और भी कई उलझुल बयान जो हैं गाहे बगाहे सियासत की गलियों से सामने आते रहे हैं। जी अनामिका, सवाल यही है कि नेताओं की ऐसी बेतुकी बयानबाजी के पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है? क्या ये सब लाइमलाइट में रहने के लिए किया जाता है? आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है? अटपटे बयानों से क्या जनता को क्या लाभ? अटपटे बयानों के पीछे मीडिया में बने रहने की कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोगों को कैमरे की चमक और सुर्खियों में रहने की लत लग गई है? अनामिका, क्या लाइमलाइट में रहने के लिए नेता ऐसा करते हैं? ये राजनीति तो नहीं है कि जब कुछ ऐसा उलझुल बेतुका बयान देंगे तभी कैमरे की नज़र हमें कैच करेगी और लोग हमें देखेंगे, मीडिया में हम सुर्खियों में छाए रहेंगे, तमाम टीवी चैनल्स पर हेडलाइन में हम बोले जाएंगे। कहीं ये मंशा तो नहीं? आखिर क्या सोचते हैं जब ऐसे बेतुके बयान देते हैं नेता? उसके पीछे आपको क्या मंशा, कैसी राजनीति दिखाई देती है? इसी पर आज हम विचार विमर्श करने के लिए यहाँ बैठे हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने इस खुद के मंच पर जिसका नाम हमने रखा है आपका मंच, अपनी राय आप दे सकते हैं। हमारी सभी फोन लाइन दूसरे शब्दों में कहें तो मीडिया में बने रहने के अलावा क्या ये पब्लिसिटी स्टंट होता है? मात्र पब्लिसिटी स्टंट के लिए, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कि हम भी अपना वजूद रखते हैं, हमारी भी कोई पहचान है। तो बेतुकी बयानबाजी से अपनी एक पहचान बनाने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट उसको रूप देने के लिए क्या ये सब किया जाता है? क्या मीडिया में बने रहने के लिए बेतुकी बयानबाजी की जाती है? इसी सवाल को हमने उठाया है आज के मंच में। अपनी जवाब, अपनी राय आप हमें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर्स पर फोन करके दे सकते हैं, साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर आप क्या सोचते हैं। देश की जनता आखिर इन बेतुकी बयानबाजियों पर क्या रुख रखती है? भिवानी से हमारे रेगुलर कॉलर रामनिवास जी जुड़ गए हैं। नमस्कार रामनिवास जी। अनामिका जी, भुवन जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुआएं हैं आप लोगों की। बोले सर। नेताओं के अटपटे बयानों के पीछे मीडिया में बने रहने की राजनीति सही है या गलत के विषय में मैं आपसे कहना भी चाहूंगा जी कि ये बनना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं और छिछालेदार करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और निंदनीय भाषा का उपयोग करते हैं। इनको न अपनी परवाह है न दूसरों की परवाह है। खुद की लाज का ध्यान नहीं रखते, दूसरों की लाज उतारना चाहते हैं और उसमें इनकी स्वयं की लाज भी गिर जाती है और इस प्रकार के गिरावटी बयान ये देते हैं। चाहे आपने उल्लेख किया कोई भी नेता क्यों ना हो, वो ऐसा ही बयान दे डालता है जिस पर लोगों को सुनने में भी शर्म आती है, लेकिन इनको कहने में शर्म नहीं आती। जी, तो ऐसे में लोगों का ध्यान आकर्षण कैसे कर सकते हैं? क्या कहीं ये इसलिए तो नहीं कि हमें देखो, हम भी हैं, हमारा अपना कोई व्यक्तित्व है, कहीं ऐसा तो नहीं? अभी आपने कहा जिस तरीके से लोग छीछा लेदर करते हैं, ऐसे बेतुकी बयानों को देकर रायता फैलाते हैं, क्या ये सही है? क्या मैसेज देंगे ये, और जिन्हें लीड करने के लिए लीडर निकले हैं? ये तो अनामिका जी ये चाहते हैं कि चाहे हम कितने ही बदनाम क्यों ना हो जाएं, इस बहाने
मीडिया की सुर्खियों में बने रहेंगे, प्रिंट मीडिया या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में छाए रहेंगे और इनका उल्लू सीधा हो जाएगा, अपनी जो है ख्याति प्राप्त करेंगे। हालांकि ये ख्याति नहीं होती, यश नहीं होता, इस अभ्यस में राह पे परिवर्तित इस होता है। राह पे निकल रानीबाजी, पड़े क्या हैं। लग रहा है कि जिस तरीके से आप भी ये कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट होता है, मीडिया में बने रहने की बेतुकी बयानबाजी उसका आधार होता है, लेकिन क्या जनता सब समझ रही है? क्या लग रहा है जनता उस झांसे में नहीं फंसती नजर आ रही? भुवन जी, ये तो जनता तो सही ढंग से सोच लेती है कि इनका क्या मकसद है, और जनता जानती है और इनको नकार भी रही है, क्योंकि किसी पर भी व्यक्तिगत आरोप लगाना या उनके व्यक्तिगत जीवन में झांकना, ये स्वयं तो ये कहते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई क्यों झांके, लेकिन ये दूसरों के जो शीशे के घर हैं उनमें ताकत झांकी करते रहते हैं। तो जैसे अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी महाराजा किस प्रकार के बयान दे रहे हैं ताकि हमारे निजी संबंधों को क्यों देखा जाए, किसी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कल तक वही मोदी पर आरोप लगाते थे कि उन्होंने अपने निजी जीवन में ऐसा क्यों कर रखा है। तो ये एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश या कुचेष्टा करते हैं। ना सिर्फ एक दूसरे पर, ना इसमें सिर्फ राजनीति रामनिवास जी नहीं होती है, कभी कभार किसी एक तबके विशेष को, समाज का कोई तबका है, जैसे महिलाओं पर टंच माल कह करके निशाना साधा जाता है, या फिर कई सारे उदाहरण अगर हम लेंगे तो कई तबकों को लेकर, जैसे कि दलितों पर अभी बयान आया था, ऐसे में तबके विशेष को लेकर के भी कहीं ना कहीं ये बातें होती हैं, आहत करती हैं। ऐसी बेतुकी बयानबाजी जो है वो जनता को। रामनिवास जी, क्या आप मानेंगे कि इसके पीछे जो मंशा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता सोचते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? निश्चित रूप से यही बात मैं कहना चाह रहा था कि ये सोचते हैं कि बदनाम तो होंगे लेकिन नाम तो होगा, लेकिन ऐसा नाम किस काम का, मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा, वो सोना किस काम का जो कानों को काटे। अगर आपको वो नुकसान पहुंचा रहा है तो सुर्खियों में रहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, क्योंकि रावण बनना कोई पसंद नहीं करता, राम बनकर दिखाएं। और राम बनकर भी सुर्खियां पाई जा सकती हैं। बहुत धन्यवाद रामनिवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बिल्कुल यथार्थ उदाहरणों के साथ अपनी बात को इस मंच पर रखा। आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहे, ये जरूर उम्मीद करेंगे। संजय हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार संजय जी। नमस्कार बहन जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जैसे ना तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वैसे जुबान से चरित्र का पता चलता है जी। आजकल तो हमारे देश में हो गया कि जितनी बदजुबानी करेंगे उतना ज्यादा हमें मीडिया में जगह मिल जाएगी जी। जितने अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं वो मोदी को गाली काट रहे हैं, केवल मेरे देश के नहीं, पाकिस्तान वाले भी मोदी को काट के हमारे देश में मीडिया में आ रहे हैं जी। और तो ये एक बड़ा दुखद विषय है कि जो इनका चरित्र है इनके बातों से पता चल रहा है, और हमारे लोग इतने अनपढ़ हो चुके हैं, इतने मूर्ख हो चुके हैं कि सर सवाल केवल मोदी का नहीं है, सवाल केवल मोदी का नहीं है। जो भी उल जुलूल बयानबाजी की जाती है, चाहे वो केंद्र पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें या केवल हरियाणा की ही बात करें, यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी विधानसभा स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा, वो बीजेपी को रबड़ की जूती यूनिवर्सल मोजा कहते हैं। एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जब इस तरीके की बयानबाजी करता है, ऐसी अटपटी बयानबाजी, क्या लगता है क्या मंशा हो सकती है? कहीं ये तो नहीं कि कैमरा हमें देख रहा है, बोलेंगे तो फेमस हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जैसे हमारी सोनिया गांधी अभी मिर्चपुर रायण में आई थी, यहाँ के वो बोलती हैं जी बलात्कार होते रहते हैं, ये उनकी मानसिकता को दिखाता है कि उनके मन में क्या है, वो हम देशवासियों के प्रति क्या विचारधारा रखते हैं। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, जो ये लोग अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, सबसे ज्यादा बदजुबानी वो कर रहे हैं। जो ट्रेंड शुरू हो गया है, जिस तरीके की बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी अब भारतीय राजनीति में घोल मिल गई है, तमाम बड़े बड़े नेता अनामिका जो बहुत लंबे समय से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, वो लोग भी बड़ी अजीब अजीब बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी कर जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि मीडिया में बने रहने का ट्रेंड चल पड़ा है, राजनीति के लिए कितना खतरनाक है? बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। अभी बाबा रामदेव जी का बयान आया था हनीमून वाला, हनीमून को माना गया है मौज मस्ती, जैसे कि अभी जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटा तो मीडिया ने कहा इनका हनीमून खत्म हो गया। तो आप देखो क्या मीडिया का हनीमून कहने का अभिप्राय क्या था। कई बार बात को तोड़ मरोड़ के उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें बात के भाव पकड़ने चाहिए कि व्यक्ति विशेष ने किस भाव से किसके प्रति क्या बात कही है। अगर मैं मान लो मैं किसी अच्छे के लिए भी कहूँ,
सामने वाले उसके भाव नहीं, उस जिस जो उदाहरण आप, जो एग्जाम्पल आप रख रहे हैं, इस हनीमून पीरियड के लिए भी एक वर्ग विशेष को साधा गया था निशाना, दलितों का नाम लिया गया था। राहुल गांधी के संदर्भ में ये बयान योग गुरु रामदेव की ओर से आया था। आपको क्या ये सही लगता है कि अगर आपकी कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के नेताओं के प्रति नाराजगी है और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंच सकता है, तो क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जायज है, आपको लगता है? नहीं, बाबा जी ने गलती की, आपने भाव जो भी कहे, लेकिन सामने वाले की भावना आहत हुई। लेकिन क्या केवल बाबा जी की माफी मांगने से जिन और लोगों ने, अब मुलायम सिंह ने बयान दिया बलात्कारियों को माफ कर दिया जाए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए कि वो 3 लड़के जिनको फांसी हुई मुसलमान थे, मुसलमानों के बीच जाके मुस्लिम हित की बात करना, हिंदू विरोधी बात करना, ये उनके भाव जताता है कि उनके बेतुकी बयानबाजी से तुष्टिकरण की राजनीति का भी उस पर मंशा छिपी रहती है। मीडिया में एक बात स्पष्ट तौर पर यहाँ पर सामने आ रही है कि ना सिर्फ मीडिया में बने रहने की बल्कि तुष्टिकरण करने की भी एक राजनीति बयानों के पीछे देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अनामिका, इस बीच जब हमने जिक्र हम लोग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हो रही है इसके पीछे एक चीज देखनी बात है, जो प्रक्रिया चलती है, जो उस दौर की बात होती है, जैसे मुलायम सिंह यादव ने बात कही तो फिर बाद में दोहराया जाता है, रामदेव बाबा ने भी दोहराया कि जब लगता है कि कटघरे में खड़ा कर दिया गया है तो कहते हैं कि हमारा मतलब नहीं था, हमारी मंशा तुरंत यू टर्न लेते हैं, कहते हैं बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तब जो बोलना था वो बोल दिया, जो मैसेज देना चाहते थे वो दे दिया। लेकिन एक वही रट्टू तोते की तरह लाइन हर किसी ने अपना लिया है। पार्टी ये कह देती है ये उनका निजी बयान था और जिनका बयान था वो तुरंत यू टर्न ले लेना देना नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मैं नाम नहीं सुन पा रही हूँ। संजय हमारे साथ है। नमस्कार संजय जी। हाँ नमस्कार। खबरें अभी तक बहुत बहुत बधाई आपको ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाने के लिए। मैं आपको आज से 25-26 साल पहले ले जाऊंगा, जबकि राजीव गांधी और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। उसका संदर्भ उनका कुछ आपसी राजनीतिक था। उस वक्त एक बहुत बड़ी बोट क्लब पर रैली हुई कांग्रेस की, जिसमें श्री राजीव गांधी ने खुलकर कहा जयचंदों के लिए और मीर जाफरों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। सीधा सीधा वो इशारा वीपी सिंह और उनके साथियों के लिए था। अरुण नेहरू थे और मेरे ख्याल से ये आरिफ मोहम्मद थे, ये मुझे अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से कई ऐसी बयानबाजियां होती रही। न जाने जितने भी कांग्रेस के दिग्गज थे वो सिर्फ इसीलिए कांग्रेस में भर्ती किए गए थे कि ऐसी बयानबाजी दे। अभी तक तो कांग्रेस मुखर थी, उनके पास अच्छी खासी टीम थी, ऐसे बयानबाजी कर दिया करते थे, डैमेज कंट्रोल था। अब कांग्रेस के पास क्या है कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों ने सोच लिया कि शायद ये मीडिया में सुर्खी बनने का या ये अपर हैंड लेने का राजनीति में बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन सकता है, जिससे हम ऊंचाई छू सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत अच्छे कवि टाइप के नेता थे, वो है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। वो कोई भी चीज को बोलते थे उसको आपको ठेस नहीं पहुंचेगी, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो अगर ऐसे ही नेता हो, अगर किसी की आलोचना भी करें, बड़े सूक्ष्म ढंग से करें तो बड़ा सभ्य ढंग से करें तो बहुत अच्छा लगता है कानों को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद ऐसे नेताओं का जिक्र करने के लिए कि जो अगर मुद्दे भी उठाएं, अगर हमलावर भी हों तो वो कानों को सुनने में अच्छा लगे कि हाँ इनके जो शब्द हैं वो सही है, जो बात रख रहे हैं वो खरी खरी रख रहे हैं। अगर शब्दों का चयन गलत हो, अगर आप गलत शब्दों का चुनाव करते हैं तो आप अगर अच्छे विषय पर भी, अच्छे मुद्दे के लिए भी, जनता के हित के लिए भी लड़ रहे हैं तो वहाँ पर उंगली और सवाल आप पर ही उठेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमशेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार शमशेर जी। नमस्कार मनिका पांडे जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया जी। बोलिए सर, आप ही का मंच। देखो जी, आप कह रहे हो कि अगर सुर्खियों बने रहने के लिए मंत्री एमएलए नेता कुछ कुछ बोल देते हैं जी, ये सभी सर हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो बेतुके बयान आते हैं किसी भी नेता की ओर से, चाहे विधायक हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई शीर्ष का नेता हो, अगर अटपटे बयान आते, लगता है ये नहीं बोलते, कुछ और भी शब्द बोलते तो अच्छा होता, तो क्या आपको लगता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता ऐसा करते हैं? कोई राजनीतिक मंशा होती है क्या उनके ऐसे बयानों के पीछे? ये हम जानना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा होता है जी, इनमें से 80% को तो ज्ञान ही नहीं होता जी, अज्ञानता की कमी होती है जी। सुर्खियों में रहना ही इनका वो नहीं है, इनकी अज्ञानता की कमी भी लगती है जी। और जी अटल बिहारी जी सुर्खियों में रहते थे जी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, वो
वो भी तो सुर्खियों में रहते थे जी। कि वो अथाई के बयान देते थे, इसलिए सुर्खियों में रहते थे। अथाई के बयान दे करके, अथाई के काम करके वो भी सुर्खियों में रहा जा सका है जी। शमशेर जी, भारतीय राजनीति के जिक्र जब आप कर रहे हैं, कहते हैं कि अज्ञानता है, लेकिन ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, बावजूद उसके वो ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं जिनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसे में क्या ये नहीं देखा जा रहा है कि ऐसी बयानबाजी, ऐसी निम्न शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं जानबूझ करके, और राजनीति वो हाईलाइट होगा, और राजनीति का स्तर भी कहीं ना कहीं निम्न स्तर तक ले जा रहे हैं ऐसे निम्न बयानों से, मानेंगे आप? जी, एक दूसरे पे घृणात्मक आरोप लगाते हैं। इनके 80% के मतलब जिस पे आरोप लगाते हैं, पर्दे के पीछे इनकी राम राम होती है जी अच्छी तरह से जी। जनता को दिखाने के लिए दुश्मन दिखते हैं, लेकिन इतने दुश्मन नहीं होते जी आपस में राजनीति वाले जी। ये सब कुछ एक सोची समझी, ये सारा कुछ प्लान्ड होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल है, सही बात है जी। यानी कि सीधे तौर पर पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। बिल्कुल बनाया जाता है जी। मुलायम सिंह यादव जी सेंटर में सरकार बनवाते हैं जी। अरे यूपी में जाकर के कांग्रेस को ही गाली कोसते हैं, फिर टाइम आता है फिर कांग्रेस की सरकार बनवा देते हैं। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है जी। महंगाई होती है जब कांग्रेस को कोस रहे हुए हैं, और समर्थन वापस नहीं लेते कांग्रेस से जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक चीज अनामिका यहाँ पर साफ हो रही है कि लोगों की जागरूकता देखने को मिल रही है, काफी जागरूक हैं, मतलब बयानों के मायने वो निकाल ले रहे हैं। इतने सक्षम, इतने समझदार, हमारी इतनी चेतना उनकी जागृत हो चुकी है। शमशेर जी की नेताजी से खासी नाराजगी रही, मुलायम सिंह यादव का उन्होंने जिक्र किया कि आप वहां तो समर्थन दे देते हैं, अगर किसी एक मुद्दे पर, किसी एक बिल पर, विधेयक पर आपको समर्थन नहीं देना तो आप वॉकआउट कर जाते हैं, लेकिन जब आप यूपी में जाते हैं तो उसी कांग्रेस के लिए जो नहीं भी कहना चाहिए वो भी आप कहते हैं। यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि क्या बनकर हम सुर्खियों में रह सकते हैं। नेताजी के नाम से हम सुभाष चंद्र बोस को भी जानते हैं, लेकिन आज तक कोई उंगली उनके ऊपर नहीं उठी है। यही हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए या फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइमलाइट में रहने का एकमात्र जरिया मान लिया है, क्या इस एक ट्रेंड बना दिया है क्या नेताओं ने इस तरीके की अजीबोगरीब अटपटे बयान को देकर कि हाँ अगर ऐसा बयान देंगे तो हम हमारी अपनी जो राजनीतिक मंशा है हम उसे साध सकेंगे। जो आज का जो विषय है नामिका, जो सवाल है, उस सवाल में दो चीज बहुत अहम है जी। एक है बेतुकी बयानबाजी और एक है मीडिया। बिल्कुल, ये दोनों का ऐसा गठजोड़ है, एक रिफ्लेक्शन है। मीडिया का आज व्यापक असर पड़ता है इस देश की सियासत पर, दशा और दिशा दोनों मीडिया तय कर रहा है आज की डेट में। तो ऐसे में बेतुकी बयानबाजी अगर मीडिया के शीशे में दिखाई जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन कई जगह पे हो जाता है जी। तो नेता, ये जो लोग बेतुकी बयानबाजी करते हैं वो पहले से ही सुनियोजित उनका तरीका रहता है, कहीं ना कहीं वो जानते हैं ये हमने बोला और वहां टीवी पर ये बयान आया। क्योंकि आयाम बहुत सारे हो गए ना सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, आजकल सोशल मीडिया का जो आयाम है, जो एक और नया मुखर हो रहा है, ऑल्टरनेट मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, वैकल्पिक मीडिया, उसकी भी रफ्तार बहुत तेजी से और बहुत बड़े तबके में वो फैल रहा है नामिका, धीरे धीरे करके। तो ऐसे में ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ही बात होती है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया तक चली जाती है। जहां कैमरा नहीं पहुंचा वहां पर नेता तुरंत ट्वीट कर देते हैं। हमारे साथ ऋषि पांडे हमारे संवाददाता हिसार से सीधे जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि हिसार की जनता क्या राय रखती है कि क्या नेता कोई राजनीतिक मंशा साधते हैं क्या लाइमलाइट में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे अटपटे बयान देकर। तरीके से सूरज आग उगल रहा है, कुछ वैसे ही हालत राजनीति की भी है, क्योंकि चुनावी तपिश से देश तप रहा है। हालांकि 7 दौर का मतदान हो चुका है, फिर भी अटपटे बयानों का दौर नहीं थम रहा, यानी कि हेडलाइंस में आने की होड़ लगी हुई है। क्या ये अटपटे बयान सिर्फ मीडिया को आकर्षित करने के लिए होते हैं, हेडलाइंस में आने के लिए होते हैं, या फिर जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए किए जाते हैं? हम कुछ ऐसे युवा लोगों के साथ हैं जो यूथ है, एजुकेटेड है और राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और राजनीति की हर बयानबाजी को क्लोजली देखते भी हैं। ये जो जिस तरह की बयानबाजी हर चुनाव में हो रही है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बिलो द बेल्ट हिट हो रहा है, ये यूथ क्या सोचता है? क्या ऐसा है कि क्या ऐसी खबरें बनती है इसलिए बोलते हैं? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है, ये खबरों में बने रहना चाहते हैं और इनका जो ध्यान है लोगों का, ये असली मुद्दों से भटका के, जो आज बेरोजगारी है, जो इतना पिछड़ा हुआ हो रहा है सारा देश, जो और बेरोजगारी का भी बहुत मतलब इनका, इसके बाद जो पिछड़ रहा है, ये सारी चीज़ों से भटका के कुल मिला के
ये भटका के इस साइड ले जाना चाहते हैं, अभी तूने ये किया, तूने ये किया, तू मैं पे उतरा है। मुद्दों को भटकाने के साथ साथ मुझे लगता है कि सिर्फ आरोपों का दौर चल रहा है और होड़ ये लगी हुई है कि कौन किस तरह की कितने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। इससे कुछ लगता है कि कोई राजनीतिक तौर पर कोई फायदा होगा देश में? नहीं सर, ऐसा कोई फायदा नहीं है। ये बहुत ही गलत है उटपटांग बयान। इससे देश को नुकसान होगा। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यूथ सिर्फ इसे कीचड़ उछालना मानता है और चाहे किसी भी पार्टी को आप ले लें, कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं, सब एक पर 11 है ऐसे बयानबाजी में। बयान तो ये जो दे रहे हैं इससे देश में अराजकता फैलती है और जो कोई किसी के साथ कुछ भी मुद्दे को नहीं ले रहे, यूथ के लिए सोच नहीं रहे, अपने बयान दे रहे हैं सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए। कोई कह रहा है जी चूहे की तरह दौड़ रहे हैं, कोई क्या, इससे परेशान है जी हम। क्या हेडलाइंस में आने का यही तरीका है? नहीं, मुद्दा इलेक्शन के अंदर महंगाई का होना चाहिए जी, बेरोजगारी का होना चाहिए। मतलब ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के अंदर। खास तो तमाम यूथ में एक आम राय है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मुझे तो यहाँ तक भी लगता है ये जो थप्पड़ मारे जा रहे हैं या ये इस तरह के जो रोज के विवाद हो रहे हैं, ये भी खुद क्रिएटेड बाय देयर सेल्फ ओनली, इसलिए कि ये दिखना चाहते हैं, हमेशा मीडिया में रहना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उटपटांग बयानों और हरकतों को यूथ इसी लिहाज से देखता है और इसी लिहाज से समझता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आईबॉल्स कैच करने के लिए, यानी कि लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का हथकंडा है। चाहे वो किसी भी तरह की बयानबाजी हो जिसको बिलो द बेल्ट हिट कहते हैं, या फिर कोई और तरह की बात हो कि कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को चूहा कह रहा है। ओवरऑल यूथ इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है और उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो ये सोचते हैं कि ये राजनीति की कोई इस बात से कोई दिशा मिलती नहीं इस तरह की बातों से। बहुत शुक्रिया ऋषि इस तमाम बातचीत के लिए, वहाँ की लोगों की राय हम तक पहुँचाने के लिए। और बिल्कुल ऋषि ने जिस तरीके से कहा कि यूथ वहाँ पर बहुत ही संवेदनशील है इनकी बयानों को लेकर, आपने सुना। जिक्र मैं अनामिका करूंगा, आईबॉल का वो बात कर रहे थे, बहुत तरीके से सलीके से उन्होंने समझाया बिल्कुल कि ना सिर्फ बेतुकी बयानबाजी बल्कि हरकतों से भी। जम्मू कश्मीर का वाकया हाल के दिनों में जहां पर मुख्यमंत्री की जनसभा हो रही थी, उच्च शिक्षा मंत्री उठते हैं और भीड़ में कोई व्यक्ति, आम आदमी आवाज विरोध में नारे लगाने लगता है, तो साहब जाते हैं और रसीद करके तमाचा देते हैं। तो ना सिर्फ बेतुकी बयानबाजी बल्कि इस तरह की हरकतें भी हो रही हैं जो कि पब्लिसिटी स्टंट का। एक युवा ने ये भी कहा, भुवन जो राय पहुंचा रहे थे हम तक ऋषि, उनसे ये भी बातचीत में कहा कि जो ये थप्पड़ मारने का एक ट्रेंड चल पड़ा है नेताओं को, उनकी रैली हो या रोड शो हो उसमें थप्पड़ जो जड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये भी ऐसा लगता है कि वो खुद ही करवा रहे हैं ताकि एक हेडलाइन उनके नाम काफी सारे कारण उस पर छिपे हो सकते हैं अनामिका। उसी कारणों को तलाशने के लिए और उसके मायने निकालने के लिए आज हम आपके मंच में प्रस्तुत हुए हैं और सवाल के साथ कि क्या बेतुकी बयानबाजी करने वाले नेता क्या पब्लिसिटी स्टंट, क्या मीडिया में बने रहने की राजनीति इसके पीछे उनकी कोई राजनीतिक मंशा आपको दिखती है क्या? इसी सवाल के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।